हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे संख्या पर आधारित वास्तविक प्रश्न एक रैखिक समीकरण के हिसाब से बनाने के सीखेंगे। साथियों, प्रश्न लगाने से पहले, हल करने से पहले हम उसका भूमिका देखेंगे। साथियों, संख्या के बारे में अगर बातचीत करें तो आता है क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या और क्रमागत प्राकृतिक संख्या। तीन संख्याओं की जिक्र की जाती है सवाल में। क्या क्या साथियों, देखिए होता है पहला, कहेगा आपसे क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं बोले, क्रमागत संख्या बोले या संख्याएं कह दें या साथियों कह दें क्रमागत क्रमागत प्राकृतिक संख्या, यह बात बोल रहे साथियों। क्रमागत प्राकृतिक संख्या की बात कही जाए या साथियों क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत धन पूर्णांक की कहीं बात कही जाए किसी भी प्रश्न में, कहेगा साथियों तीन क्रमागत धन पूर्णांक को का योग 20 है चाहे 30 है, कुछ भी दे सकता है। या कह सकता है प्यारे साथियों 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, या कह सकता है कि क्रमागत संख्याओं का योगफल। इस प्रकार से कहेगा तो हम क्या मानेंगे, उनका योगफल दिया रहेगा या तो उनका गुणनफल दिया रहेगा, तो हम क्रमागत प्राकृतिक संख्या या क्रमागत धन पूर्णांक या क्रमागत संख्या क्या मानेंगे, किस प्रकार से मानेंगे। साथियों, आप जानते हैं, आप देखेंगे क्रमागत जो संख्याएं होती हैं कौन कौन होती हैं। यानी क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पहला क्रमागत प्राकृतिक संख्या 1 होता है, उसके बाद साथियों 2 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7। इसी को साथियों, यानी कि इसी को हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, इसी को क्रमागत संख्या भी कह सकते हैं, इसी को क्रमागत धन पूर्णांक भी कहते हैं। यानी कि अगर बात करें प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, हम कहेंगे वस्तुओं को गिनने के काम में आने वाली संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यह परिभाषा जर्मन गणितज्ञ पाइनोस महोदय के हिसाब से साथ में, ठीक है। तो आप यही तो देखिए, यही हमारा क्या है, क्रमागत संख्या कह सकते हैं, धन पूर्णांक कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। पहला प्राकृतिक संख्या 1 की खोज जब हुई है साथियों, उसके बाद न 2 आया है, उसके बाद 3 आया है, लेकिन आया तो आया कैसे, इनके पीछे पैटर्न है, उस पैटर्न को आइए देखते हैं। मान लीजिए पहली क्रमागत संख्या की बात करें या प्राकृतिक संख्या की बात, 1 आया, 1 के बाद 2 कैसे आया, 1 में क्या किया गया है, 1 जोड़ा गया है, 1 जोड़ने पर 2 हुआ है। अब देखिए पहला 1 है, उसके बाद दूसरा 2 हो गया, तो तीसरा क्या है 3 आप कह रहे हो, लेकिन 1 से 3 कैसे आया, क्या करने पाया, इसमें 2 जोड़ने पे आया, समझ में आया। अब देखिए यहाँ से हम आगे इसमें 4 थे, लेकिन 4 कैसे आया, क्या जोड़ने पाया, 3 जोड़ने पे आया। इसी प्रकार से साथियों यहाँ से 1 से हमको आना है कहाँ पे, यहाँ पे, तो कैसे आया, इसमें क्या जोड़ने पाया, 4 जोड़ने पाया। क्या देख रहे हैं, अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, क्रमागत संख्या धन पूर्णांक हो, पहली का 1 मान लिया है तो दूसरा का 2 आया है, कैसे आया, 1 में 1 जोड़ने पे 2 आया है। अगर 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तीसरी की क्रमागत संख्या, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, चौथी की हो जाएगी, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा या 5वीं हो जाएगी प्यारे साथियों। लेकिन अगर मान लीजिए हमें पता लगाना, हमको मानना हो तो क्या करेंगे, अगर 1 की जगह हम यक्ष हो जाता है, 1 की जगह हम क्या कर देते हैं, यक्ष लिख देते हैं। गौर से देखिएगा, अगर 1 की जगह हम यक्ष हो गया तो क्रमागत संख्या कहें या क्रमागत प्राकृतिक संख्या, पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या अगर 1 मान लेते हैं तो दूसरकी में आने के लिए क्या करेंगे, यक्ष प्लस 1, तीसरकी में यक्ष प्लस 2, चौथी में यक्ष प्लस 3, 5वीं में यक्ष प्लस 4, छठवीं में 5वीं में हो गया, छठवीं में यक्ष प्लस 5। इसी प्रकार से बढ़ाते जाएंगे। यानी अगर क्रमागत संख्या मानने को कहे, क्रमागत प्राकृतिक संख्या मानने को कहे, क्रमागत धन पूर्णांक मानने को कहे, तो पहली को क्या मानेंगे, यक्ष, दूसरा का यक्ष प्लस 1, इसके बाद यक्ष प्लस 2, उसके बाद यक्ष प्लस 3, इसके बाद यक्ष प्लस 4, इसके बाद यक्ष प्लस 5। अपने हिसाब से साथियों मान लेंगे। 2 को कहेगा तो 2 लोगों को लेंगे, यक्ष को लेंगे, यक्ष प्लस 1 को लेंगे, 3 को कहेगा तो यक्ष को लेंगे, यक्ष प्लस 1 को लेंगे और यक्ष प्लस 2 को लेंगे। चार क्रमागत संख्या की बात कही तो 1 2 3 4 लोगों को लेंगे, अपने हिसाब से बनाते जाएंगे। यक्ष में
एक जोड़ेंगे, यक्ष में 2 जोड़ेंगे, यक्ष में 3, 4, 5, 6, 7, इसी प्रकार से जोड़ते जाएंगे और प्रश्न के हिसाब से हम मान लेंगे। साथियों यह रहा हमारा क्रमागत संख्या मानने को अगर आएगा, क्रमागत प्राकृतिक संख्या मानने को आएगा, क्रमागत धन पूर्णांक मानने को लिए आएगा, तो हम इस प्रकार से क्या करेंगे, सीक्वेंस से मान लेंगे। उम्मीद करते हैं साथियों कि यह बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अब आइए हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब सम संख्या और विषम संख्या के बारे में, क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या के बारे में जानेंगे। अगर आगे क्रमागत सम संख्या मानेंगे तो कैसे मानेंगे, तो देखिए साथियों क्रमागत लिखेंगे, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या मानने के लिए आएगा तो कैसे मानेंगे, क्या इसका रूप रेखा देखिए। आप जानते हैं प्यारे साथियों सम संख्या किसे कहते हैं, पहले जानिए सम संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं। साथियों वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरा भाग हो जाती है उसी को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे पहली सम संख्या क्या होती है साथियों 2, उसके बाद क्या होती है 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद साथियों 12। इसी प्रकार से अनंत तक चला जाता है, ठीक है ना। अगर पहला सम संख्या, पहला क्रमागत सम संख्या अगर 2 है, 2 अगर प्राप्त हो जाता है तो 2 से दूसर की 4 है, तीसर की 6 है, चौथ की 8 है, पांचवी 10 है, छठवीं 12 है। इनके पीछे एक पैटर्न है, आइए उस पैटर्न को पकड़ते हैं। यहाँ देखिए 2 से आया 4 पे, तो 2 में क्या ऐड किया जाए, 2 में क्या जोड़ा जाए कि 4 हो जाए, यानी कि हम 2 जोड़ेंगे साथियों। देखिए गौर से देखिएगा। अब देखिए 2 में कितना जोड़ा कि 6 हो जाए साथियों। अब जानते हैं 2 में हम किसको जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो बता 6 होगा। अब देखिए 2 में किसको ऐड करें कि 8 हो जाए, तो साथियों इसमें कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। देखिए 2 में कितना ऐड करें कि 4 हो जाए, तो आप कहोगे 2 ऐड कीजिए। आप कहिएगा 2 में कितना ऐड करें कि 6 हो जाए, तो 4 ऐड करेंगे। 2 में कितना ऐड करें कि 8 हो जाए, तो 6 ऐड करेंगे। 2 में कितना ऐड करें कि 10 हो जाए, 8 ऐड करेंगे। 2 में कितना जोड़ें कि 12 हो जाए, तो कितना ऐड जोड़ेंगे हम साथियों 10 जोड़ेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि क्रमागत सम संख्या की बात कही जाए तो उसमें क्या जोड़ेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए साथियों यहाँ पे यह 2 हमको नहीं पता है, अगर हमको पता है क्या यक्ष पता है, तो क्या होगा, देखिए यक्ष में कितना जोड़े कि 4 हो जाए, तो यक्ष प्लस 2। ध्यान से देखिए इसका स्थान लेने की बात मैं करूँ, स्थान लेने की बात करी गई है तब की मैं बात कर रहा हूँ। पहली क्रमागत सम संख्या अगर यक्ष होगी तो दूसरी क्रमागत सम संख्या यक्ष प्लस 2 होगी। कितना होगा, यक्ष प्लस 2 होगी। दूसरी हो गया, तीसरी यक्ष प्लस 4, चौथी यक्ष प्लस 6 हो जाएगा, पांचवी यक्ष प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा साथियों। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे यक्ष है, यहाँ पे यक्ष है, तो दूसरा का क्या होगा यक्ष प्लस 2, तीसरा का क्या होगा यक्ष प्लस कितना 4, उसके बाद यक्ष प्लस 6, उसके बाद यक्ष प्लस 8, उसके बाद यक्ष प्लस 10। इसी प्रकार से साथियों हम मान देते हैं। अब इसमें से प्रश्न के हिसाब से 2 को कहेगा तो 2 को बोलेंगे, 3 को कहेगा तो 3 को बोलेंगे, 4 को कहेगा तो 4 को लेते हैं साथियों। यह रहा हमारा क्रमागत सम संख्या का रूपरेखा। अगर कहीं भी क्रमागत सम संख्या की बात कही गई तो हम इसी के रूप में हम क्या करते हैं मान लेते हैं। अब साथियों हम लेंगे क्या क्रमागत विषम संख्या के बारे में। तो आइए देखते हैं क्रमागत विषम संख्या के बारे में किस प्रकार से मानते हैं साथियों। अब इसमें हम सीखेंगे क्या क्रमागत विषम संख्या। चलिए क्रमागत विषम संख्या देखो, क्रमागत विषम संख्या और सम संख्या दोनों का एक ही पैटर्न होता है साथियों, क्योंकि दोनों का नेचर एक ही है। नेचर का मतलब देखिए मतलब क्या है। विषम संख्या की बात करें जो 2 से भाग देने पे 9 कटे। जैसे पहली क्रमागत विषम संख्या क्या होता है साथियों 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद साथियों क्या होता है 9। अगर मान लीजिए पहली क्रमागत विषम संख्या अगर 1 है, अब 1 के बाद क्या आया है 3 आया है, तो क्या करने पाया 1 में 2 जोड़ने पे आया है। तीसरी क्रमागत विषम संख्या 5 प्राप्त हुआ है। आखिर कैसे प्राप्त हुआ है, 1 में साथियों 4 जोड़ने पर। सम संख्या में भी 2, 4, 6, 8 10 जोड़ते थे, इसमें भी साथियों यहाँ पे कितना जोड़ने पे आएगा साथियों 6, यहाँ क्या जोड़ने पे आएगा साथियों, यहाँ पे जोड़ेंगे हम कितना 8, तब तो आएगा
अगर इसके जगह हम एक नहीं पता है हमको, अगर यक्स मानेंगे तो पहली क्रमागत विषम संख्या यदि यक्स मानते हैं तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या साथियों क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2। तीसरी क्रमागत विषम संख्या क्या है साथियों, यक्स प्लस 4। चौथी क्रमागत विषम संख्या साथियों कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 6। और पांचवी क्रमागत विषम संख्या यक्स प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको मानने के लिए पहला यक्स होगा, दूसरा यक्स प्लस 2 होगा, तीसरा यक्स प्लस कितना होगा साथियों, 4 हो जाएगा, और उसके बाद यक्स प्लस 6 हो जाएगा, उसके बाद यक्स प्लस कितना होगा, 8 होगा। इसी प्रकार से हम अपने अनुसार यानी प्रश्न के हिसाब से मानते चले जाएंगे। सम संख्या और विषम संख्या के लिए इस प्रकार से हम मानते हैं और प्राकृतिक संख्या के लिए मानते हैं, जो हम आपको बताएं। इसको याद कर लीजिए, कंसेप्ट को मत भूलिए और सवाल को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। तो आइए साथियों, यह रहा हमारा छोटा सा भूमिका। अब हम सीधे चलते हैं प्रश्न पर। आइए हम लेते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, यदि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है तो उन संख्याओं को याद कीजिए। देखिए, क्रमागत संख्या की बात कही गई है, तो क्रमागत संख्या की बात कही जाएगी साथियों, तो हम क्या मानेंगे, यक्स और यक्स प्लस 1। 2 की बात की है तो पहली क्रमागत संख्या यक्स तथा दूसरी क्रमागत संख्या यक्स प्लस 1। तो क्या आप लिखेंगे साथियों, मान लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, लिखेंगे माना दो क्रमागत संख्याएं क्रमशः कौन कौन मानेंगे साथियों, दो की बात है, यक्स और क्या है, यक्स प्लस 1 है, यक्स और यक्स प्लस 1 है, दो कहेगा तो 2 मान लेंगे। अब साथियों प्रश्न के अनुसार से चलेंगे, क्या इन दोनों का योगफल 7 है, तो पहला क्या है, यक्स है और दूसरा क्या है, यक्स प्लस 1 माने हैं। इन दोनों देखिए, पहला और दूसरा, इनका योग कितना साथियों, 7 है। अब यह आ गया रेखीय समीकरण। अब इसको सॉल्व करने का तरीका पता ही है आपको, यक्स को वो है 2, तो 2x प्लस 1 बराबर में कितना, 7। तो 2x बराबर 7 माइनस 1, प्लस 1 को इधर पक्ष में करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। 2x बराबर साथियों कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया, कितना बचेगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए, यक्स बराबर 6/2 और 2 तिहाई 6, यक्स का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, पहले साथियों 3 प्राप्त हो गया। तो लिख सकते हैं, अतः पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या माने, यक्स यानी कि 3 हो गया, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा साथ में, दूसरी संख्या हो जाएगा यक्स प्लस 1 यानी यक्स का मान 3 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा, 4। यही रहा साथियों राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों यह प्रश्न नंबर 1 आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। अब आइए हम अगले प्रश्न नंबर 3 है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल, तो क्रमागत संख्या मान लेंगे साथियों, लिखेंगे माना दो क्रमागत संख्याएं क्रमशः क्रमागत संख्या के लिए क्या मानना बता दिए हैं। पहला क्रमागत संख्या यक्स होगा, दूसरा यक्स प्लस कितना हो जाएगा, 1 है। अब कहता है इन्हीं का योग कितना है, 21 है, यानी कि यक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 21 है। पहला क्रमागत संख्या है यक्स, दूसरा क्रमागत संख्या यक्स प्लस 1। अगर तीसरी क्रमागत संख्या की बात करती तो यक्स प्लस 2 होता, चौथी क्रमागत संख्या यक्स प्लस 4 हो जाएगा साथियों, ठीक है। पहली क्रमागत संख्या यक्स, दूसरी यक्स प्लस 1, तीसरी यक्स प्लस 2, चौथी यक्स प्लस 3 हो जाएगा साथियों। चलिए अब इसी को सॉल्व करिए, यक्स में यक्स को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 को इधर पक्षांतर बराबर 21 माइनस 1 हो जाएगा। 2x बराबर साथियों हो जाएगा 20, यक्स बराबर 20/2 और 2 से काटेंगे 20 को 10 बार में, यक्स बराबर कितना आ गया, 10। उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह जो प्रश्न है यह आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ देखिए यक्स बराबर मान कितना आ गया, 10 आ गया, तो लिखेंगे अतः पहली संख्या यक्स माने थे, यक्स का मान कितना है, 10। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या साथियों, दूसरी संख्या हो जाएगा यक्स प्लस 1, यक्स का मान 10 प्लस 1 यानी कि
11। अतः वह संख्या 10 और 11 है। उम्मीद करते हैं साथियों यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आया। आइए अगले प्रश्न नंबर 4 है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या आ गया साथियों, सम संख्या की बात कही गई है। तो सम संख्या मानने के लिए क्या मानते हैं, पहले की सम संख्या x होती है, दूसर की सम संख्या x + 2 होती है और तीसर की सम संख्या x + 4 होती है। इसी प्रकार से हमारा बढ़ती चली जाती है। एगो कहेगा तो एगो मान लेंगे, दो को कहेगा तो दो मान लेंगे, और 3 कहेगा तो 3, 4 कहेगा तो 4। जुगाड़ तो आपको बता ही दिया गया है। तो आइए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। साथियों दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। लिखेंगे माना दो क्रमागत सम संख्या क्रमशः संख्याएं क्रमशः कौन कौन होगी साथियों, मानने का तरीका बताया गया x व x + 2 है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दोनों का योग x + 2 = कितना दिया साथियों, 30 दिया। को x दिखा, 2x बराबर 30 - 2x बराबर 28, x बराबर साथियों 28/2, 2 से काटिए 14 दूनी 28, x बराबर साथियों कितना आ जाएगा 14। तो जब x बराबर 14 आ गया तो कह सकते हैं अतः पहली सम संख्या कितना है 14। x का मान कितना है 14, पहली सम संख्या हम x माने हैं, x का मान 14 आ गया। तथा दूसरी सम संख्या आया है साथियों x + 2, x का मान 14 और +2 बराबर कितना हो जाएगा 16। यही रहा हमारा राइट आंसर। आइए अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं 5 है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विषम संख्या की बात कही गई है। तो विषम संख्या के लिए आप लोग तरीका बताया गया है। विषम संख्या कहेगा तो किस प्रकार से मानेंगे, आइए उसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना दो क्रमागत विषम संख्याएं क्रमशः क्या है x व x + 2 है। विषम संख्या और सम संख्या दोनों के लिए हम इसी प्रकार से मानेंगे। अगर पहली विषम संख्या x मानेंगे तो दूसरी विषम संख्या x + 2 हो जाएगी, तीसरी में 4 जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से 2, 4, 6, 8, 10 जोड़ते चले जाते हैं साथियों। इनका योग प्रश्न के हिसाब से x + 2 = कितना आया है साथियों 40। x 2x बराबर 40 - 2, 2x बराबर कितना हो जाएगा 38। 40 में से 2 कम यानी कि 38, x बराबर 38/2, 2 से काटिएगा कितना बार में 19 दूनी 38 हो जाएगा साथियों। यानी लिखेंगे x बराबर 19। अतः पहली विषम संख्या = साथियों बराबर x माने हैं, x मान कितना आ गया 19 हो गया। दूसरी विषम संख्या हो जाएगा साथियों x + 2 यानी कि 19 + 2 यानी = कितना हो जाएगा 21। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 और 21। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।